Hello everyone, my name is Vedrucha and I welcome you all to my channel. This video is going to be about all the key points that I personally followed during my NEET preparation, which helped me in scoring 653 in the NEET exam. So first of all, आप एक copy और pen ले आओ and note down these points because when you write things down, a part of it is already done. So getting straight away into this video, our first point is your sleep-wake schedule. आपका सोने और उठने का टाइम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए. आप हो सकता है दिन में पढ़ते होगे, आप हो सकता है रात में पढ़ते होगे, बट अपने अकॉर्डिंग आपको सोने और उठने का टाइम बिल्कुल फिक्स रखना है. 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इनफ होती है. अगर आप इससे कम सोओगे इस होप में कि आप ज़्यादा पढ़ पाओगे, देन आप बहुत जल्दी ही चीज़ें भूलने लगोगे. अगर आप ज़्यादा सोते हो, ओवर स्लीप करते हो, देन आपका एक तो टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, साथ ही में आप पूरे दिन ड्राउजी फील करोगे, जिसकी वजह से आप उतने एफिशिएंट नहीं रह पाओगे. और एक क्या पॉइंट है कि आप 2 to 5:30 बिल्कुल अवॉइड करो सोना, क्योंकि उस टाइम पे आपका नीट का एग्जाम हो रहा होगा. तो आप जितना आप ट्राई करो कि आप उस टाइम पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, अपने माइंड को एंगेज रखो. अभी से ही अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि 2 to 5:30 आपके ब्रेन का मतलब मैक्सिमम एफिशिएंट हो, वो वाला टाइम होना चाहिए. और सेकेंड पॉइंट इज योर हेल्थ. काफ़ी माइनर सी चीज़ें हैं बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं. जैसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप अपने प्रिपरेशन के दौरान या फिर आप नीट एग्जाम के दिन आप बीमार पड़ जाओ. सो अभी से ही आप जब सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, उसके बाद आप लाइट एक्सरसाइजेस करो. आपको हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, लाइट एक्सरसाइज करनी है 10 to 15 मिनट्स. और उसके बाद 5 मिनट्स मेडिटेशन करो. इससे क्या होगा कि आपका बॉडी फिजिकली फिट तो रहेगा ही, साथ ही में आप मेंटली रिलैक्स्ड भी फील करोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे एंड इट हेल्प्स. फिर है कि आप बाहर का जितना ऑयली फूड, जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करो खाना. जितना हो सकता है आप अपने घर का हेल्दी फूड खाओ. और नेक्स्ट पॉइंट इज गोल सेटिंग, और मे बी वी कैन कॉल इट टारगेट सेटिंग. आपको कल क्या पढ़ना है, ये आपके टारगेट्स आज रात को आप फिक्स कर लो, और बस मन में नहीं रखना है. आप एक कॉपी पेस्ट को नोट डाउन कर लो एंड शेयर करो. आप अपने मेंटर से शेयर कर सकते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर से कर सकते हो कि कल का ये सब मेरा टारगेट है. और नेक्स्ट डे जैसे जैसे आप टारगेट्स अचीव करते जाओ, आप उसको टिक करते जाओ. इससे क्या होगा कि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा और आपको बाकी का जो बचा हुआ टारगेट रहेगा वो आपको कम लगेगा कि ऑलरेडी इतनी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं. सो अब बस कम ही चीज़ें बची हैं और आपको जो भी आपके टारगेट्स है आपको अचीवेबल रखना है. और नेक्स्ट पॉइंट इज पीसीबी. आपको डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कवर करना है. भले ही आप कितने भी लैग कर रहे हो, किसी में भी कितना भी बैकलॉग हो, लेकिन आप ट्राई करो कि डेली आप पीसीबी टच करो. डेली जो इसकी डिटेल स्ट्रैटेजी है, मैंने क्या फॉलो करा था इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स में, ये आ रही होगी चैनल पे, बिकॉज एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं होता. सो एक बेसिक मैं बता दूं, जैसे आप सुबह में जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो 30 मिनट्स आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्या है कि आपको स्टार्टिंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आप वो समझ जाते हो तो इवेंचुअली चीज़ें उतनी समझने वाली नहीं रहती, आपको याद ही करना होगा. तो जितना हो सकता है अभी से ही ट्राई करो कि आप चीज़ें याद करते चलो इनऑर्गेनिक में. और क्या है कि आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है. लेक्चर देखना सेल्फ स्टडी नहीं होती है. बहुत लोग लेक्चर देखते हैं और बोलते हैं मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है. आप एक चीज़ फॉलो करो, जैसे आप जब भी क्लास अटेंड करते हो उसके पहले उस टॉपिक को पढ़ के जाओ. खुद से जो भी टॉपिक है आप पढ़ के जाओ, 10% 20% जितना समझ आता है. उसके बाद आप क्लास अटेंड करो एंड उसके बाद जब आप क्लास अटेंड कर लेते हो उसके बाद वापस से उस टॉपिक को पढ़ो. सो आपको इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें लंबे टाइम तक रिटेन रहेंगी और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी. अभी के टाइम पे जितना हो सके आप सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो, बिकॉज आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि उस टाइम पे जा कर के आपके चैप्टर्स छूट रहे हैं, टॉपिक्स छूट रहे हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज आपके लिए फिर वो मैक्सिमम मार्क्स 720 नहीं रहेगा. और अभी के टाइम पे कट ऑफ्स हर साल इंक्रीज हो रहे हैं, सो एक एक मार्क मैटर करता है. और नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस. आपको डेली 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की आदत डालनी है. 200-250 हो सकता है बट 150 नहीं होना चाहिए. इसमें क्या है कि आप ट्राई करो कि 2 to 5:30 आप क्वेश्चन सॉल्व करो. 100 क्वेश्चंस बायो के, 50 केमिस्ट्री एंड 50 फिजिक्स के क्वेश्चंस. और जैसे जैसे होते जाए आप उसको जो भी डाउट्स आपके आ रहे हैं आप उसको उसी टाइम पे रेक्टिफाई करते जाओ. और नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट. आपको हर संडे को एक टेस्ट देना है. ये बिल्कुल अभी से ही आपको पढ़ना है, आपको अभी ही टेस्ट देना है. और आप अगर आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट है तो आप वीक में लाइक 2 दिन टेस्ट दे सकते हो. वेडनेसडे, थर्सडे को आप एक टेस्ट दे सकते हो, जिसमें से एक PYQ का टेस्ट होना चाहिए. जिसमें क्या होता है कि आप PYQ जितने भी हैं हर साल के आप उसको ईयर वाइज प्रिंट करा लो एंड उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दो. लेकिन अगर अभी आपके बहुत सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप वीक में एक दिन टेस्ट दो संडे.
हो सकता है तो अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो तो वो ज्वाइन कर लो, अदरवाइज ऑनलाइन भी आप दे सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टेस्ट की एनालिसिस करना। अगर आप टेस्ट दे रहे हो और अगर आप उसका एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो देन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो आप जब टेस्ट कंप्लीट कर लो उसके बाद फिर आपको सारे देखने हैं कि आपने क्या क्या गलती हुआ, आपका क्यों गलती हुआ, अगर आपको क्या क्या टॉपिक नहीं आ रहा था, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है कि वो सारे टॉपिक से नेक्स्ट टेस्ट में गलती नहीं होनी चाहिए। और जो भी गलती हो रही है आप उसको एक मिस्टेक कॉपी में लिखो और इस मिस्टेक कॉपी को आपको रिवाइज करना है डेली। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रिविजन। आपको जैसे आपकी फिजिक्स की फॉर्मूला शीट हो गई, आपके जो भी मिस्टेक बुक है, ये आपको डेली रिविजन में रखना है। जैसे इस संडे को जो भी मैंने मिस्टेक करी उसकी मिस्टेक कॉपी, और जो आप संडे को मिस्टेक करो आप ट्राई करो उसी दिन रेक्टिफाई करके मिस्टेक बुक में लिख लो, या फिर मैक्स टू मैक्स मंडे तक उसको आप कर लो और फिर पूरे वीक उसको रिवाइज करो और फिर नेक्स्ट संडे का टेस्ट एंड देन उसका जो भी मिस्टेक है उसका उस वीक में रिविजन। आवर लास्ट पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शन। अभी तक आपका फेसबुक इंस्टाग्राम सब डीएक्टिवेट हो जाना चाहिए। जितना हो सकता है अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ इन्वॉल्व करो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको अपलिफ्ट करने में आपकी हेल्प करे, रादर देन पीपल जो आपको डीमोटिवेट करे और आपको डिस्ट्रैक्ट करे। जितना हो सकता है अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहो और अपना फ्रेंड सर्कल अभी जितना मिनिमम हो सकता है उतना रखो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज अभी के टाइम पे आपकी प्रायोरिटी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका नीट एग्जाम होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में देख लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन हो यू कैन पिन डाउन देम इन द कॉमेंट्स बिलो। Until next time, see you soon. Bye bye.